नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय गभाना पुल पर। हम अभी यहाँ खुर्जा से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि एक दंपत्ति जो कि प्रवासी मजदूर हैं, आज भी उनकी स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में जो देखने के लिए मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है। 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन को, लेकिन जो प्रवासी जो मजदूर हैं आज भी परेशान यहाँ दिख रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहूँगा, खड़े हो जाइए आप जरा, क्या नाम है आपका? सर, नाम है मेरा राकिब सर। मैं परेशान बहुत हूँ सर, बीवी बाल बच्चे लेके चल रहा हूँ, कोई गाड़ी वाले को रोकता हूँ, नहीं रुक रहा, पैसे भी नहीं है खाने के लिए। कहाँ से आए हो तुम? चंडीगढ़ बत्ती से आ रहा हूँ। चंडीगढ़ से पैदल आ रहे हो या? पैदल आ रहा हूँ सर, पैदल में चल के आ रहा हूँ। बीवी बाल बच्चे, जहाँ रात होता है मैं पे सो जाता हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना आसाम, गुवाहाटी, बिहार सर। तो अब क्या करें, पैसे भी नहीं है, वैसे चल रहा हूँ बच्चे लेके। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको चलते? हमको हो गया सर 9 दिन हो गया चलते हुए, चंडीगढ़ से 9 दिन आज हो गया सर। तो देख रहे हैं आप यहाँ की स्थिति। एक महाराष्ट्र में सोनू सूद हैं जो कि रियल हीरो बनकर उभर रहे हैं, और यहाँ स्थिति ये है कि प्रवासी मजदूर ये 9 दिनों से पैदल चल रहे हैं। जहाँ इनको रात हो जाती है, ये थक जाते हैं बुरी तरह से, वही ये अपना घर बना लेते हैं, वही सो जाते हैं। ये स्थिति यहाँ कब तक देखने के लिए मिलेगी? और इनका ये भी कहना है कि ये जब ये किसी वाहन को या रोडवेज को हाथ देते हैं रोकने के लिए, वो यहाँ नहीं रुकती है और बड़े सर से यहाँ से निकल जाती है। मैं कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर इनके साथ एक महिला है, एक दुधमुहा बच्चा है, उसको भी दिखाया जाए। आप देख रहे हैं ये बेचारी जो महिला है, ये 9 दिन से पैदल चल कर यहाँ तक पहुँची हुई है। देखिए ये कितना छोटा बच्चा है, इसको लेकर गोद में 9 दिन हो चुके हैं इनको पैदल चलते चलते, और आज ये गभाना पुल पर यहाँ पहुँच चुकी हैं और यही इन्होंने यहाँ रहने का और सोने का इस समय व्यवस्था बनाई है कि ये रात यही गुजारेंगे, और जब ये थोड़ा आराम कर लेंगे फिर से निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। और आज है 2 मई, आज 2 मई है, जबकि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है। सब सोए हुए हैं। कब तक ये अन्याय होता रहेगा? अगर ये भूख से प्यास से अगर इनकी मौत हो जाती है तो फिर इनको सरकारी गाड़ियों में रखकर इनको इनके घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जीते जी इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक होगा ये? इनको असम गुवाहाटी जाना है, जो कि अभी यहाँ से बहुत दूर है। क्या ये पैदल वहाँ जिंदा पहुँच सकते हैं? इनके पास खाने के लिए भी एक पैसा नहीं है, और इनकी मदद के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है। हम ये देखकर बहुत ही क्या कहें, किसी का दर्द क्या कहें, किसी का दर्द किसको सुनाएं, क्योंकि इस समय जो दर्द है वो देखने के लिए जो मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन विजय के साथ मैं हैप्पी राजा। देखिए यहाँ हमारे जो संपादक जी हैं, इनके पास जो जेब में कुछ धनराशि थी, ज़्यादा तो खैर नहीं थे, क्योंकि हम भी जब निकलते हैं तो इतने पैसे लेकर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारे पास जो भी कुछ था वो यहाँ इनको दे दिया है कि आगे चल के ये कोई खाना खा सकते हैं। ये बहुत ही इस समय परेशान हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम देखते हैं यहाँ खड़े हुए हैं, हमें लगभग काफ़ी समय हो गया। कोई गाड़ी आती है तो हम उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई है। उनके साथ एक छोटा सा जो बच्चा है, ये महिला किस तरह से यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि इनका इस समय कोई सहारा नहीं है। और देखिए दूसरी तरफ मैं आपको देख रहा हूँ मानवता की शर्मसार किस तरह से यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, लोग दारू पीकर
इसी रोड पर किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ हम खड़े हुए तो हमने जब यहाँ से ट्रक या ट्रैक्टर वालों को रोका है तो ये इनको ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। देख रहे हैं आप, ये छोटा बच्चा नींद से कितनी तरह परेशान है। जाओ बैठ जाओ। देख रहे हैं आप, देखिए एक मजदूर ही मजदूर की मदद करने के लिए केवल यहाँ राजी हुआ है और यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कार यहाँ से गुजर गई, लेकिन किसी ने भी इनको ले जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। आप देख रहे हैं ये गरीब मजदूर ही मजदूर की मदद करने के लिए केवल यहाँ रुके हुए हैं। देख रहे हैं आप, क्योंकि ये खुद एक मजदूर है और मजदूर ने मजदूर की मदद किस तरह से की है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर चालक हैं जो कि इन्होंने हमारे आग्रह पर इन मजदूर प्रवासियों को आगे छोड़ने की इच्छा जो जुटाई है, देख रहे हैं आप, की मदद नहीं की है। मैं भी अलीगढ़ ही जाना है, लेकिन हम इस समय बाइक पर सवार हैं। हम इन महिला और पुरुष को अपनी बाइक पर नहीं बिठा सकते थे, इस वजह से हमने यहाँ खड़े होकर इनको किसी ना किसी वाहन में बिठाने की ही हमने ठीक सोचा। लेकिन जब हम यहाँ लगभग काफ़ी देर तक खड़े रहे तो यहाँ बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़े वाहन, पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरी, रोडवेज भी गुजरी, लेकिन किसी ने भी इस परिवार को साथ ले जाने की नहीं सोची। आपके सामने ये जो ट्रैक्टर दिख रहा है, इसी ट्रैक्टर में अलीगढ़ के लिए वो बैठ चुके हैं। अलीगढ़ के आसपास तक जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक उनको ये छोड़ देंगे, वरना ये गरीब मजदूर यहाँ भूखे प्यासे रह जाते। पता नहीं जिंदा रह भी पाते, नहीं ना भी रह पाते, क्योंकि इनको पैदल चलते चलते लगभग 9 दिन हो चुके हैं। देखिए अब हम अलीगढ़ पहुँचने वाले हैं कुछ देर में, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस परिवार को सही सलामत एक सही वाहन में बैठा है, इसलिए हम इनको इतनी रात में किसी और के हवाले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समय आप भी जानते बहुत ख़राब है। लेकिन हमने इनको अपनी जिम्मेदारी पर इस ट्रैक्टर में बिठाया है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको सही सलामत और जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक इनको सुरक्षित पहुँचाएँ। हम जब तक इनके साथ चलते रहेंगे, जब तक ये ट्रैक्टर हमारी आंखों के सामने रहेगा, इसलिए हम इन पर नज़र भी बनाए रखे हैं। क्योंकि छोटा सा जो बच्चा है जिसका दर्द हमसे नहीं देखा गया और हमारा मन नहीं माना कि हम उनको इस जगह पर, सुनसान जगह पर छोड़ दें। जब हम वहाँ से एक बार हमने जाने की भी सोचा था, उस महिला ने बड़े दुख के साथ कहा कि मुझे यहाँ डर लग रहा है। बस वही बात हमारे मन को अंदर से झकझोरने लगी और हमारे वहाँ से बिल्कुल भी पहल आगे बढ़ने को नहीं हुए। हमने ये सोचा चाहे अब कितना भी समय लग जाए हमें घर पहुँचने में, लेकिन हम इस परिवार को सुरक्षित दिखाकर ही रहेंगे। ना तो दुकान थी, ना कोई रिहायशी इलाका था, और अब यहाँ ये आ चुके हैं और इन ट्रैक्टर में ये जो भैया थे इनकी मदद से ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और हम इनको यहाँ से भी किसी ना किसी वाहन में बैठाने की कोशिश करेंगे और इनको सुरक्षित रेलवे स्टेशन तक भेजेंगे, जिससे कि ये अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। क्योंकि ये 9 दिन से पैदल चल रहे हैं, अगर ये और ज़्यादा दिन चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सांस ही रुक जाए। क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है, सरकार तो आंखें मूंदे बैठी हुई है, सरकार के मंत्री आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। और मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा
कि जब आप वहाँ से निकले थे तो क्या आपने किसी की मदद मांगी? सर मैंने किसी का विधायक का मदद मांगे, करीब 6 बजे उसका घर पे पहुँचे, तो 6 बजे से 9 बजे तक बैठे रहे, फिर भी विधायक मेरा बात नहीं सुना, घर से नहीं निकला। उसने तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया। वहाँ से हम निकल चुके बच्चे लेके। आप देख रहे हैं यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक जो कि खुर्जा के पास ये बता रहे हैं, हो सकता है शायद खुर्जा के विधायक हों या खुर्जा के आसपास के विधायक हों, उन लोगों ने भी इनके लिए खाने की कोई मदद नहीं की। देखिए ये छोटा बच्चा इतनी नींद में सो रहा है। देखिए ये सभी मजदूर हैं, ये भी रोटी के लिए घर से निकले हुए हैं, और जब इनको मदद करने की हमने कहा तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ये तुरंत अपने इस ट्रैक्टर में इन परिवार को लेकर चल दिए। ये ऑटो वाले, इनसे हमने गुजारिश की है, और अब ये इनको यहाँ से ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए राजी हुए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अब आप इनको कहाँ तक ले जाओगे? आप देख रहे हैं ये मजदूर ही केवल मजदूर के काम आ रहा है, इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, और इस समय इनकी मदद करने के लिए बड़े बड़े लोगों से भी हमने गुजारिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं ये एक ऑटो चालक हैं जिनको कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए जो भी किराया लगता है वो भी ये नहीं ले रहे हैं, और इनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए हमने इनसे आग्रह किया तो ये तैयार हो गए हैं। देखिए अब हम अलीगढ़ की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अब भी यही ख्याल आ रहा है कि हम कैसे भी ना कैसे इनकी इतनी मदद तो कर दें कि कम से कम इन तीनों का पेट भर जाए। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही हमारे दिमाग में जब आया कि डॉक्टर हेमंत पुष्कर जो कि लगातार 2 महीने से गरीबों में दवा वितरण करते आए हैं, हर छोटे बड़े मोहल्लों में फ्री दवा देते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उन्हें फ़ोन लगाया जाए। वह सीमा पुष्कर जी को फ़ोन लगाया तो सीमा पुष्कर जी ने तुरंत ही हेमंत पुष्कर जी को आदेश दिया, और वो इस समय हमारे सामने है, और इसका नतीजा आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं डॉक्टर हेमंत पुष्कर अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, और हमें पता था कि अगर हम सीमा जी को फ़ोन करेंगे, क्योंकि सीमा जी को फ़ोन करने का मतलब है कि हमने सारे रास्ते बंद होने के बाद में जिस जगह फ़ोन किया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से कभी कोई निराश नहीं गया है। अब नज़ारा आपके ठीक सामने है, आप देख रहे हैं डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी को। रात के 10 बज चुके हैं, और रात के 10 बजे भी जब हमने डॉक्टर हेमंत पुष्कर जी को फ़ोन किया, क्योंकि मदद के लिए 24 घंटे किसी भी गरीब आदमी के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आज आप इतनी रात में कैसे निकल आए? मुझे सूचना मिली कि एक तरीके से एक परिवार जा रहा है, तो ज़्यादा पुलिस वगैरह थे मेरे पास में, तो वो भी सैनिटाइजर दिया, और जो भी मेरे पास में धनराशि थी बच्चे के लिए बिस्कुट थी, तो सही है, और आपको अपना नंबर दे दिया। अगर ये जब भी किसी और किसी परेशानी में अगर होंगे तो मुझे कॉल करेंगे। कोशिश ये करेंगे जैसे आप जैसे भाई हैं, सुबह अगर हो सकेगा तो इनकी व्यवस्था कहीं ट्रेन से जहाँ ये जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाया जाएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनको लेके आए, आपने मुझे सूचित किया। इसी तरीके से आप मुझे अवगत कराते रहिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करता रहूँ। तो देख रहे हैं ये है डॉक्टर हेमंत पुष्कर की दवा के साथ साथ इनके लिए जो मदद जो की गई है, शायद वो मदद इस समय रात के 10 बजे कोई नहीं करता, और ना ही इस समय वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता। इनके साथ साथ मैं इन ऑटो वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि इन्होंने भी इनकी जो मदद की है वो भी काबिल तारीफ है, और इन ऑटो वाले भैया ने भी कोई पैसा इनसे नहीं मांगा है इनको पहुंचाने का। आपने देखा है हम लगातार इनके साथ बने हुए हैं।